ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम। आज बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल को तोड़ा है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म ऐसा लगता है कि खत्म हो चुका। Who is in charge of law and order in Uttar Pradesh? Who is in charge of stopping the yatra? Am I in charge? Is the Home Minister of India in charge? Why don't you ask yourself that question? तीनों प्रादेशिक सरकारों को भंग करने की गलती मत करो, इसके गंभीर नतीजे होंगे। सारे देश में इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लड़ेंगे और हम जनता के बल पर लड़ेंगे, कानून के बल पर नहीं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज 6 दिसंबर है। आज के ही दिन 1992 में अयोध्या के अंदर ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को कुछ संविधान विरोधी लोगों के द्वारा ढा दिया गया। संविधान विरोधी जब मैं बोल रहा हूं तो मैं आपको ये ज़रूर सिद्ध करके बताऊंगा कि ये संविधान विरोधी हैं कौन लोग। और थंबनेल देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा क्या है। लेकिन आज मैं जिन अहम मुद्दों पर बात करना चाहता हूं वो ये है कि आखिर बाबरी मस्जिद को निशाना क्यों बनाया गया। क्या वाकई अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है? क्या ऐतिहासिक साक्ष्य हैं? क्या वाकई बाबरी मस्जिद को रामचंद्र जी की मंदिर को तोड़कर बनाया गया था? इत्यादि इत्यादि जितने भी सवाल थे उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। इसलिए उस पर अब कोई बड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है। ये बात साबित हो चुकी है कि न तो वहाँ कोई ऐसा मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और यूं कह लें कि अयोध्या राम की जन्मभूमि वाकई है या नहीं है, इस पर अभी भी बहस जारी है। लेकिन इसी बहस के बीच और इस बहस को ख़त्म करने के लिए 5000 साल पुराने सनातन परंपरा को बचाने के लिए और वर्णवादी व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए जो जाल बुने गए इस देश में, वो क्यों बुने गए और कब बुने गए, क्या कारण रहा कि बाबरी मस्जिद को ही पहला निशाना बनाया गया, इन सभी बातों पर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको माता सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख के विषय में बताना चाहूँगा। और सारा भारत जानता है कि भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था इस कदर हावी था कि एक विशेष वर्ग को, जिसे हम अछूत कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, माफ़ करेंगे, जिसे सनातनी व्यवस्था में चौथे दर्जे का नागरिक कहा जाता है, यानी कि अछूत कहा जाता है। कहा जाता था नहीं, आज भी उस व्यवस्था में कहा जाता है। तो इस सनातनी व्यवस्था को चैलेंज करते हुए, इस सनातनी व्यवस्था में या तथाकथित हिंदुत्ववादी व्यवस्था में जिसकी परिकल्पना आज की जा रही है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र जब सामने आता है तो ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि वो जो व्यवस्था है वो सनातनी वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र होते हैं, तो शूद्र जो हैं वो चौथे दर्जे के नागरिक हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार, और थे भी इस देश में। और बहुत लंबी दास्तान नहीं, माता सावित्री बाई फूले और की घटना के बाद लगातार ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, लेकिन माता सावित्री बाई फूले की घटना भी ऐतिहासिक थी। लेकिन एकदम संक्षेप में आपको ये बताऊं कि उसमें
सावित्रीबाई फूले के समर्थन में अगर कोई सबसे पहले उतरा और मजबूती से सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म अगर किसी ने दिया तो वो मुसलमान था, मुस्लिम परिवार था, और उसमें फातिमा शेख का नाम जो है वो सबसे पहले आता है, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ माता सावित्रीबाई फूले का साथ दिया और एक सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन की वो आहट थी जहां से शिक्षा प्राप्त करने का, यानी शूद्रों को शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, धन अर्पित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, सार्वजनिक जगहों से, तालाबों से, कुओं से, नदियों से, जो कि मैंने प्रकृति का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मनुष्य के लिए, उससे भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। आपको याद दिलाता चलूं मैं बिल्कुल संक्षेप में, चूंकि मुझे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ यह साबित करना है कि आखिर बाबरी मस्जिद को निशाना क्यों बनाया गया। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 20 मार्च 1927, जब महाड़ आंदोलन चला बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में। तालाब को में पानी पीने को लेकर एक संघर्ष समझिए इसको, क्रांति, कि आप सब पानी पिएगा, उसमें हिंदू पिएगा, मुसलमान पिएगा, सिख पिएगा, ईसाई पिएगा, सब पिएगा, जानवर भी पिएगा, लेकिन ये अछूत नहीं पिएगा। इसके खिलाफ बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का नाम महाड़ आंदोलन है। और महाड़ जो है मुंबई में कुलाबा के नजदीक एक कस्बा है जहां एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब से पानी पीने को लेकर जो आंदोलन बाबा साहब ने किया था उसको तालाब आंदोलन इतिहास में कहा जाता। ये 1927 की बात है। और आपको बता दूं, जब बाबा साहब अंबेडकर 5000 लोगों की भीड़ को लेकर जाते हैं, उस तालाब में स्वयं उतरते हैं और हाथ से पानी को छूते हैं, तो उस समय ये 1927 यानी अभी 100 साल पूरे नहीं हुए साहब, मैं इस बात को नोट करते रहे आप लोग, 100 साल पूरे नहीं हुए, 1927। पता नहीं तथाकथित अंबेडकरवादी किस दुनिया में जी रहे हैं और क्या क्या इस भारत में वो करवाएंगे और कौन से अपने दिन लाएंगे, इस पर बाद में मैं वार्ता करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 1927 की घटना है, 20 मार्च 1927 को, अभी 100 साल पूरे नहीं हुए। तमाम माने स्वर्णों ने उन पर आक्रमण कर दिया, लाठी और डंडे से हमला कर दिया, जबकि 5000 की भीड़ इनकी थी, तब हमला कर दिया उस समय और पानी पीने नहीं दिया। और इनको एक मतलब समझ लीजिए दशक लग गया उस लड़ाई को लड़ते हुए। तो अंग्रेजों का एहसान मानिए, ईसाइयों का एहसान मानिए कि 1936 में बंबई हाई कोर्ट में, चूंकि बाबा साहब अंबेडकर स्वयं एक बहुत बड़े वकील भी थे, बंबई हाई कोर्ट से इन्होंने आदेश पारित करवाया और फिर यह अधिकार जो है शूद्रों को, दलितों को यह अधिकार फिर प्राप्त हुआ तालाब से, सार्वजनिक जगहों से पानी पीने का। तो मंदिर में जाने से इन्हें रोका जाता था, स्कूल जाने से इन्हें रोका जाता था, सार्वजनिक जगहों से पानी पीने से इन्हें रोका जाता था, यहां तक कि इनके साए से भी लोग बचने की कोशिश करते थे। इतना ज्यादा अपमानजनक जीवन जीने को ये विवश थे। उस व्यवस्था के कारण बाबा साहब ने उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश आज़ादी के नज़दीक आने लगा। बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी भूमिका उसमें हो गई। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर उसके चेयरपर्सन हो गए और संविधान बनकर तैयार हो गया। आपको 1946 का वो भाषण भी याद होगा जो ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया गया था, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संबोधन में किस तरह के भारत की रूपरेखा होगी, भारत में कैसी सामाजिक व्यवस्था होगी, इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए बड़ी आश्चर्यजनक बातें कही थी। उसमें वाम दलों को भी उन्होंने निशाने पर लिया था और ब्राह्मणवाद के तो विरुद्ध में वो थे ही लगातार। तो जब बात ये आ गई कि संविधान से देश चलेगा और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया और उसे सौंप दिया गया और 1947 को देश आजाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू होना था। उसी बीच में दिसंबर के महीने में
बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया। पहला हमला बाबरी मस्जिद पर जो मूर्ति रखने की घटना हुई है वो 22-23 दिसंबर की रात्रि को, मध्य रात्रि को हुई। वो घटना इसलिए घटाई गई थी कि संविधान लागू होने से पहले ही देश में संविधान के असर को, संविधान के महत्व को, संविधान के वैल्यू को कम कर दिया जाए और जो लोग हिंदू धर्म से विचलित हैं, जो लोग हिंदू धर्म से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हिंदुत्व के नाम पर, यानी एक हिंदुत्व का वेव चलाया जाए जो निरंतर अभी तक चल रहा और सफलता की ओर बढ़ रहा। मैं इस पर आगे भी चर्चा भी करता रह रहा हूं। पहले मैं बाबरी मस्जिद से शुरू कर रहा हूं कि क्यों बाबरी मस्जिद को निशाना बना गया। दरअसल इस देश में ईसाइयत के आने के बाद और इस्लाम के आने के बाद ये दो धर्म जो है जिसका उदय भारत की धरती पर नहीं होता है। बुद्ध मत का उदय भारत की धरती पर होता है, लेकिन ब्राह्मणवादियों के षड्यंत्र ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अस्तित्वहीन कर दिया, यूं कह लें कि समाप्त कर दिया। आज इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है कि इस्लाम के आने के बाद आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़ दिया और ये तोड़ दिया और वो तोड़ दिया, लेकिन इस्लाम तो 1400 साल पहले आता है, उससे पहले बुद्ध धर्म है और बुद्ध धर्म के जो चिन्ह है, बुद्ध धर्म का उदय भारत की धरती पर होता है और महाराजा अशोक सम्राट जैसे महाराजा बुद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और बड़ा प्रचार प्रसार होता है, तो आखिर विलुप्त कैसे होता? क्या भारत के इतिहास में कहीं ऐसा भी है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, शासकों ने, तथाकथित उनके शब्दों में शासकों ने क्या बुद्ध के प्रतीक और चिन्हों पर भी हमले किए हैं? ऐसे साक्ष्य अब तक के अध्ययन में हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कुछ इतिहासकारों को इसका भी ज्ञान हो, क्योंकि उन्हें आकाशवाणी भी बहुत ज्यादा होता है। सुधीर चौधरी एक जी न्यूज के पत्रकार हैं, अपने डीएनए में अक्सर इस तरह के ज्ञान को परोसते रहते हैं। बहरहाल मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता हूं। मैं आज एक ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ऐतिहासिक तथ्य यह है कि संविधान, दरअसल इस देश में संविधान का आना और ब्राह्मणवाद की मृत्यु, संविधान जितना मजबूत होगा वर्ण व्यवस्था उतना कमजोर होगा, ये बात भारत के ब्राह्मणों को भली भांति पता था। इसलिए भारत के पहले ब्राह्मण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उस विचारधारा को फलने और फूलने का अवसर प्रदान किया और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं के कहने पर अयोध्या इशू को क्रिएट किया गया और फ्रेम में लाया गया, मेन फ्रेम में, ताकि इसको सामने रखकर देश के अंदर धर्म की राजनीति को मजबूत किया जाए और वो लोग जो जब पीड़ित हैं, शोषित हैं और मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें मुख्य धारा से काट कर रखा जाए। और इसमें सफलता उन्हें मिलती चली जा रही है और अब पूरी तरह से वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बताता चलूं कि जैसे जैसे दिन गुजरता गया, बाबरी मस्जिद के मुद्दे एक बार तो ठंडे होते थे, उसे फिर उभारा जाता था, फिर वो ठंडा हो जाता था। जब जब संविधान के नाम पर कोई आंदोलन या अधिकार की बात करना बंद हो तो बाबरी मस्जिद का मामला बंद, और जैसे ही संविधान और अधिकार का आंदोलन इस देश में चला, वैसे ही बाबरी मस्जिद का आंदोलन चला। इसलिए मैं दोनों को आप पैरेलल लेकर चल रहा हूं बराबर। आपको याद दिला दूं 23 अक्टूबर, सबसे पहले आपको याद दिलाऊं 7 अगस्त 1990 बीपी सिंह की सरकार, मंडल कमीशन को लागू किया जाता है। यानी कि 22.5% जो SC/ST के आरक्षण थे, उससे अतिरिक्त 27% अति पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाए, जिसे ओबीसी आप कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। तो जब ये मंडल कमीशन को लागू करने का ऐलान बीपी सिंह के द्वारा होता है 7 अगस्त 1990 में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संघ के द्वारा ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको हर हाल में अयोध्या के मुद्दे को हाईलाइट करना होगा, ताकि मंडल कमीशन के द्वारा दिए गए इस
फैसिलिटीज से इस पूरे वर्ग को वंचित कर दिया जाए। आपको वो दृश्य भी दिखाऊंगा ताकि फिर से याद ताज़ा हो जाए। मंडल कमीशन के लागू होते हुए पूरे देश के स्वर्णों ने सड़क पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। देश के कोने कोने से बड़े बड़े स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के छात्रों ने सड़क पर उत्पात मचाना शुरू किया और तमाम स्वर्णों ने दलितों पर, बैकवर्डों पर हमला शुरू किया और देश में उत्पात के बीचों बीच एक तरफ देश में पूरी तरफ जो है अराजकता फैली हुई थी, जातीय हिंसा हो रही थी, जगह जगह से खबरें आ रही थी। उसी बीच में आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा का ऐलान करते हैं और वो सोमनाथ से रथ लेकर अयोध्या की ओर कूच करते हैं। अब समय आप देखेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं पूरी कहानी आपको बताना चाहता हूं। यह ऐतिहासिक कहानी और इसका संबंध सीधा संविधान से है और किसी से संबंध नहीं है। आडवाणी जी रथ लेकर निकलते हैं और वो अक्टूबर के महीने में रथ लेकर निकलते हैं और उनका टारगेट होता है कि 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेंगे और 26 नवंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ देंगे। वो पूरा प्लान लेकर निकलते हैं, लेकिन 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आडवाणी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसी बीच जो कार्य सेवक उनको कह लें, यानी उपद्रवी जो पहुंचते हैं अयोध्या, उन्हें वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बलपूर्वक रोकते हैं, जिसमें गोलियां तक चली और कई लोगों की जानें भी गई। लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, उन्हें मस्जिद नहीं चाहिए, उन्हें मंदिर नहीं चाहिए था और मस्जिद से भी उनका कोई लेना देना नहीं, इसलिए कि मस्जिदें भारत में अभी भी हजारों ऐसी हैं जो हिंदुओं के कब्जे में हैं और वहाँ मुसलमान बिल्कुल नहीं हैं और कुछ मस्जिदें अभी भी ऐसी हैं जहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कहीं ताले लगे हैं, कहीं भैंस बंधे हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद एक ऐसा इशू उन्हें मिला था जहां से उन्हें अपने पूरे उस प्लान को सेट करने में आसानी दिख रही थी और उन्हें यह लग रहा था कि जो हमारा एम है, जो हमारा माने असल सपना है, वो साकार यहीं से हो सकता है, अयोध्या की भूमि से। इसलिए अयोध्या को सेंटर में रख के राजनीति शुरू होती है और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद सरकार गिरती है, सरकार दूसरी हो जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। मंडल कमीशन का विरोध होता है, आरक्षण का विरोध होता है और आरक्षण विरोधी नारे सड़क पर लगते हैं और उसके बाद अयोध्या के इशू को गरमा दिया जाता है। अब वो वर्ग जिसके आरक्षण की लड़ाई बीपी सिंह माने ये समझिए लड़ रहे थे, हालांकि वो लड़ नहीं रहे थे, उन्होंने एक कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था केवल, लेकिन वो वर्ग जिसको इसका लाभ मिलना था, भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रयास से और कुछ संतों के प्रयास से उन वर्गों को मंदिर आंदोलन में लाया गया और मंदिर आंदोलन से जोड़ने के लिए उस वर्ग के कुछ नेताओं को रातों रात हीरो बनाया गया, जिसमें विनय कटियार है, जिसमें उमा भारती है, जिसमें कल्याण सिंह है। ये सब वो लोग हैं जो जिन्हें आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़नी थी, संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की लड़ाई लड़नी थी, उन्हें अपने समाज को अधिकार दिलाने की, अपनी जाति को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन वो मंदिर बनाने की लड़ाई में पूरी तरह से जुट गए। यही कारण रहा कि ओबीसी का बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आरएसएस के बहकावे में आकर जुड़ता चला गया। अंतोगतवा तमाम विपक्षी पार्टियां उसमें भी एक नर्म हिंदू बनने का एक प्रचलन शुरू हुआ और सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व का नारा शुरू हो गया। कोई भी इस शब्द का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी बीच में फिर एक अंबेडकरवादी ने जन्म लिया जिनका नाम कांशीराम था और कांशीराम ने जो है मुलायम सिंह को समझाया और एक नारा लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन ये नारा बहुत जल्दी उन संघ के प्रशिक्षित लोगों ने इस नारे को हवा में उड़ा दिया और आज वो नारा देने वाले दल के लोग कहां हैं इसको भी आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि पहली बार जब आडवाणी जी रथ लेकर चले थे तो टारगेट 26 नवंबर था, लेकिन दूसरी बार जब 1992 में 2 साल बाद हुआ टारगेट तो 6 दिसंबर हुआ। 6 दिसंबर क्यों? दिन तो बहुत सारे होते हैं। अगर यही उद्देश्य था तो जिस दिन राम नवमी हम मनाते हैं,
राम जी का जन्मदिन मनाते हैं उस दिन मस्जिद तोड़ देते, जिस दिन हनुमान जयंती है उस दिन मस्जिद तोड़ देते, जिस दिन कोई और माने उत्सव था नेहरू जी के जन्मदिन पर तोड़ देते, इंदिरा जी के जन्मदिन पर तोड़ देते, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर तोड़ देते, गोलवालकर और सावरकर के जन्मदिन पर तोड़ देते। 6 दिसंबर को ही क्यों चुना? लेकिन उसी दिन 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर जो कि सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी योद्धा हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस के दिन, जिस दिन पूरे भारत में अंबेडकरवादी जो है वो उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको उनकी याद में सभाएं करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उसी दिन को इन संघियों ने टारगेट किया। दरअसल कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मकसद नहीं था मस्जिद गिराना, मकसद था संविधान को कमजोर करना, और मकसद था केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को, चूंकि भारत में, पूरे भारत में जितने भी अंबेडकरवादी हैं वो 6 दिसंबर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम करते हैं, उनके जीवन पर चर्चा करते हैं, उनके द्वारा किए गए सामाजिक क्रांतिकारी कार्यों का बखान करते हैं, जो आंदोलन उन्होंने किए हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, जो इस शोषित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जो उन्होंने काम किए हैं ऐतिहासिक, उस पर चर्चाएं होती हैं। उन चर्चाओं को कैसे समाप्त कर दिया जाए और इसको काला दिवस के रूप में एक बड़ा वर्ग कैसे मनाने लगे, जो कि प्रायः आप देख रहे हैं 28 वर्षों से यही हो रहा है। 6 दिसंबर को भारत का माइनॉरिटीज यानी कि मुस्लिम काला दिवस के रूप में मनाता है। यही उनकी मंशा थी, यही उनकी ख्वाहिश थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दलित और मुस्लिम, चूंकि पिछला इतिहास एक हिस्ट्री है कि मुसलमानों ने इनके सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यही कारण था कि 6 दिसंबर का दिन चुना गया था कि 6 दिसंबर को अगर इस तरह की घटना घटेगी, चूंकि उन्हें पता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अदालत को कब्जा में किया जा चुका था, आपने वो आदेश भी देख ही लिया है, और पुलिस और फोर्स के विषय में इन्हें पता था कि वो हमारा बिगाड़ नहीं सकती, चूंकि सरकार के संरक्षण में ये काम हो रहा था और वो कांग्रेस की ही सरकार नहीं थी, तमाम सरकारों का मौन समर्थन प्राप्त था। और बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से, वो लोग जिनके अधिकार की लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर लड़ रहे थे, जिनके अधिकार की लड़ाई लड़ने में उन्होंने अपनी पूरी जीवन जो है खपा दी, वो वर्ग भी इन षड्यंत्र को नहीं समझ पाया और इस षड्यंत्र में वो आगे रहा, उसकी बड़ी भूमिका हो गई और आज वही वर्ग अधिकार से वंचित होता चला जा रहा है लगातार, और आगे उसके और अधिकार छीने जाएंगे। इसलिए कि उन वर्गों को ये तब तक एहसास नहीं होगा, वो जब 100 साल पुरानी दास्तान वो भूल रहे हैं कि हमें पानी की पीने का अधिकार नहीं था, क्या इस्लाम ने उन्हें आकर रोका था क्या? हाँ, एक शिकायत मुस्लिम बादशाहों से उनकी भी है, हम लोगों की भी है, वो ये है कि मुस्लिम बादशाहों ने इनके अधिकार के प्रति कभी जवाबदेही नहीं दिखाई, कभी जो है रुचि नहीं ली, और उसका कारण तो वो सभी लोग जानते हैं। कारण ये था कि वो शासक मुस्लिम जरूर थे, लेकिन उनका विश्वास केवल कुर्सी पर था, इसीलिए उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और स्वर्ण हिंदुओं को तरजीह दी, जिसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा और आज भी भुगतना पड़ रहा है, और उनके कारण भारत के मुसलमानों को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आम मुसलमानों ने और धार्मिक किस्म के मुसलमानों ने दलित आंदोलन के इतिहास में हर जगह इन कांधे से कांधा मिलाने का काम किया है। इसलिए इस बात से भयभीत होकर, इस बात से चिंतित होकर स्वर्ण और ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने इस संविधान को, जिस संविधान ने सबको बराबर का, समानता का अधिकार देने की बात कही थी, उसी संविधान पर हमला कर, एक साथ 2 हमले हुए, संविधान पर और संविधान निर्माता पर, दोनों पर हमले करने में वो सफल हो गए और अंतोगत्वा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। आज हम
नम आँखों से उस शहादत को याद करते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत से ज़्यादा गम इस बात का है कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था धीरे धीरे पूरी तरह से दम तोड़ता जा रहा है और धार्मिक उन्माद तेजी से सर उठाता जा रहा है। इसका खमियाजा केवल भारत के माइनॉरिटी को नहीं, बल्कि भारत के उस बड़ी आबादी जिसको हम SC ST और OBC कहते हैं, उसे भी भुगतना पड़ सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।